ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज लेकर आई हूँ मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा के साथ साथ में बृहस्पतिवार की आरती भी आप सभी को सुनाऊंगी। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। अन्न धन पुत्र मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अधिक फलदायी हैं। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है, कथा सुनी जाती है। पूजन करते समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर मनोकामनाएं पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना की जाती है मन ही मन में। और दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है और भोजन चने की दाल आदि का करे नमक का सेवन नहीं किया जाता। पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले फलों का प्रयोग किया जाता है, पीले चंदन से पूजन किया जाता है और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनी जाती है। आइए बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। न व्रत रखती, न किसी को एक पैसा दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, शिकार खेलने राजा वन में चले गए थे। घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आते। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगते, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से वह खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं, जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 प्रसार करने से तुम्हारा समाधान नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्धान हो जाते। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बरसात बीतते हैं कि उसकी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं। भोजन के लिए परिवार तरसने लगता है। एक दिन राजा रानी से बोलते, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, जिससे कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचता है। इस तरह अपना जीवन गुजारा करता है। उधर राजा ने बिना रानी और दासी राजा के बिना रानी दुखी रहने लगती। एक समय जब रानी दासी को 7 दिन भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा दिन गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास जाती। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता तो बड़ी दुखी होती, उसे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताती। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इसे बड़ी दुखी हुई होगी। यह कहकर कथा सुनकर पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर जाती। कहने लगी, हे बहन, मैं बरसात का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब कथा होती तब न उठते न बोलते, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती हैं। उसने दासी समेत भूखे रहने की 7 दिन की बात बताती। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिला। वह हैरानी होती है क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने कहा, बाहर आकर रानी को बता दिया। दासी रानी से कहने लगती है, रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, इसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी रोज व्रत कथा सुनेंगे, हम भी गुरुवार का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। तब दासी ने कहे अनुसार रानी ने अपनी बहन से पूछा बृहस्पति के व्रत के बारे में। इसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनके से विष्णु का भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीप लगाए, पीला भोजन करे, कथा सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते, मनोकामना पूर्ण करते। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती है। रानी दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत करा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बुनकर ले आती, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करती है। पीला भोजन कहाँ से लाई? बड़ी चिंतित होती है। दोनों बड़ी दुखी होती हैं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोलते, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बेहद प्रसन्न होती है। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसके बाद वैसे प्रत्येक विस्तार का गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति व्रत के प्रभाव से
फिर से वह धनवान हो जाती है, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती हैं। तो रानी फिर कहती हैं कि तुम आलस्य पहले की तरह करने लगी। अब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह आलस्य पहले भी आलस्य कर रही थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट हो रहा था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसे हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाड़ी का निर्माण कराओ, और मंदिर पाठशाला बनाकर ज्ञान दो, और कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो। धन दौलत शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, सुख प्राप्त होंगे, पितर प्रसन्न होंगे। और दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य में वह पैसा खर्च करने लगती है, उसका यश फैलने लगता है। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगती है। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं हो शीघ्र वापस आ जाइए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगता है। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लेने जाता है, उसे शहर में बेचता है। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा होता है। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातें को याद करने लगता है, रोने लगता है, उदास हो जाता है। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में घर बैठा, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आता है। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारे बृहस्पति ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। यह तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी व्रत का व्रत करना प्रारंभ किया। अब तुम व्रत का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, जिसे उसका समाचार मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ या सुनूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बसती भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह दिखा देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, भली भांति भोजन भी कर लोगे, बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता है, उससे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता, उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न होती है। कन्या बड़ी होने लगती है, प्रातः स्नान करके भगवान का विष्णु का जाप करती है, बृहस्पतिवार का व्रत करती है, पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला में जाती है, अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती है, पाठशाला के मार्ग में वह जो डाल देती है, लौटते समय उनको स्वर्ण के हो जाते तो बीन कर ले आती है। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जो को साफ करे फटका रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार के लिए रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला के मार्ग में जाती हैं, पाठशाला में से जो लौट कर बीनकर घर ले आती है। बचते कृपया से सोने का सूप मिल जाता है, उसे घर ले आती है। उसमें जो साफ करी थी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता है। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकलता है। कन्या के रूप आकारी को देखकर मोहित हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है। राजमहल में आकर भोजन जल त्याग कर लेट जाता है। राजा को जब राजकुमारी द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास जाते हैं। कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ करी थी। मंत्री लड़के घर जाते हैं। मंत्री के ब्राह्मण ने समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो जाता है। कन्या के घर जाती पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो जाता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने जाते हैं। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल चाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ जाता है, सभी हाल सुनाता है। पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आवे, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ले जाकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचा गए और पुत्री अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ, तुम प्रातः का स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाती है। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता है कि बात नहीं मानती है। वह
प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे को जुटन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है, अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर देती है। उसे प्रातःकाल स्नान आदि पूजा पाठ कराते उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगती है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगती है। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। वह ब्राह्मण भी सुख होकर इस लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहाँ से लोप हो जाते हैं, अंतर्धाम हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पति का दिन आता है, बृहस्पतिवार का दिन आता है। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में जाता है। उसे उस दिन से दुगुना धन प्राप्त होता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो जाते, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आता तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न उसे नाराज हो जाते हैं। इस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तभी अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे मैं फांसी की सजा दे दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी नगरवासी राजा के यहाँ भोजन करने जाते हैं, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचता है, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहते हैं। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिससे उसका हार लटका हुआ था। वह हार दिखाई नहीं देता है तो रानी को निश्चय होता है कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया होगा। इसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल खाने में डला देती है। लकड़हार जेल खाने विचार करने लगता है, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। लकड़हारे के और जंगल में मिले साधु को याद करने लगता है। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट होते कहने, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की व्रत कथा नहीं कही है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की कथा करना, पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर होंगे। अगले बृहस्पतिवार की उसे जेल खाने में 4 पैसे पड़े मिलते। राजा ने पूजा का सारा सामान मंगवाकर कथा सुनी, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को जेल में बंद कर रखा उसे कल छोड़ देना। वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब सुबह जल्दी उठता और देखता है कि वह हार खूंटी पर लटका हुआ था, लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता है। राजा ने सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल देता है। राजा जो नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसके बाग धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगते हैं कि इस रानी के दासी के द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य होता है, गुस्सा भी आता है। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आता है, कहाँ से आया होगा। अब जब राजा के आने की खबर रानी सुनती है तो अपनी दासी से कहती है, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। तब राजा उन्होंने अपने साथ महल में ले आई थी। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगती हैं, बताओ यह धन तुम कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी खाकर रोज व्रत किया कर। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी, दिन में 3 बार कहानी खाता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ अपनी बहन के यहाँ चलने था। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे। उन्होंने रोककर राजा कहने, अरे भाई, मेरी विस्तार कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी इसको अपनी कथा की पड़े। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि तो मुर्दा ही, जब कथा समाप्त होती मुर्दा राम राम कर खड़ा हो जाता है। जब कथा समाप्त होती राम राम खड़ा हो जाता है। राजा के आगे चलते चलते शाम हो जाती है। उसने मार्ग में किसान खेत में हल चलाते मिलता। राजा ने उसे कथा सुनने को आग्रह किया, लेकिन राजा जब आगे चलने लगता है तो राजा के हटते बेल पछाड़ कर गिर जाता है। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आती हैं और अपने बेटे का सभी हाल जानकर वह दौड़ी दौड़ घुड़सवार के पास जाती है। कहती है कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसे सुनकर बेल खड़ा हो जाता है। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो जाता है। राजा अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। बहन ने भाई की खूब मनमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जग रहा देख रहा कि सब लोग भोजन कर
राजा ने अपनी बहन से कहा, हम ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं करा हो मेरे विस्तार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसे यहाँ भोजन करते 5 महीने कार्य करते हैं, फिर भी मैं देख आती हूँ कुम्हार के घर में जिसने मालूम है कि यहाँ 300 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई की कथा सुनने का कुम्हार तैयार हो जाता है। राजा ने जाकर बस्तर की कथा की, जिससे सुनकर लड़का हाँ ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ही बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाए। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली कि चली जाना है, परंतु अपने बालकों को मत लेकर जाए, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। वह बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं है। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन में राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी दासी से अपनी रानी से सारी कथा सुनाई। बिना भोजन करे बस यहाँ पर लेट जाता। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा स्वप्न में, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी होती है। नए मनु से गर्भ एक सुंदर पुत्र होता है। जब राजा बोला, हे प्रभु, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकते, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तू उससे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह सुना तो अपने भाई के घर बधाई लेकर आती हैं। रानी ने तब तो उसे कुछ बुलाना नहीं थी। जब भाई अपनी रानी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई तुम्हें लेने गए तो तू नहीं आई, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो उसने कहा कि भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें कैसे संतान होती। बस ऐसे ही जिसके मन में जो कामना होती सबकी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोली, सद्भावना से बोली, विस्तार की जय हो। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से विस्तार का व्रत करता है, कथा सुनता है, गुणगान करता है, दूसरों को सुनाता है, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं और व्रत सच्चे हृदय से मनन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं वृषदेव पूर्ण कर देते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने वृषदेव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं वृषदेव ने पूर्ण किया। अनजाने में वृषदेव की अपेक्षा ना करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, रिधि में उनका मनन करते जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव की कथा समाप्त होती हैं। अब सुनते हैं बृहस्पति की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु, प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हार, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जो, बृहस्पति भगवान की जो। बृहस्पतिवार के दिन हमें कुछ दक्षिणा दान जरूर करना चाहिए। जब भी हम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो दान दक्षिणा जरूर करना है। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र दान करना चाहिए। हो सके तो हल्दी की गांठ, गाय का घी, चने की दाल, केसर, पीले पुष्प, पीले फलों का दान जरूर करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हम कुछ ना कुछ, अगर हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दान करते हैं तो हमें उसका फल दुगना होकर मिलता है। ये थी बृहस्पतिवार के व्रत कथा, बृहस्पतिवार की आरती।